हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा डार्क नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सूखा हुआ तालाब। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश कुमार है और मैं बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। मेरे गांव में मेरी खुद की आटा चक्की की दुकान है और मैं आपकी कहानियां रेगुलर सुनता रहता हूं। ये बात आज से करीब 20 साल पहले की है। उन दिनों मैं अपने गांव से दूर कस्बे में एक जनरल स्टोर में काम करता था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मेरा वर्किंग टाइम था और मैं वहां पर दुकानदार की तरह ही चाय, चीनी, आटा और दूसरी चीजें तोलने का काम करता था। जिस दिन मेरे साथ ये भूतिया घटना हुई, वो दिन अच्छा कहूँ या बुरा, मगर मैं और मेरा दोस्त दोनों बस मरते मरते बचे थे। हम दोनों इस बात से इतना डर गए थे कि हम दोनों ने ही वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि घर लौटने में काफी रात हो जाती थी और घर लौटने का वही एकमात्र रास्ता था। जैसा कि मैंने बताया कि मैं शहर में काम करता था, उस दिन भी रोज की तरह ही मैं और गोपाल मतलब मेरा दोस्त दोनों दुकान बंद होने के बाद गाँव की तरफ लौट रहे थे। हम दोनों ही रोज साइकिल से सफर करते थे। जब हम शहर से रवाना हुए थे तब 7:30 बज चुके थे और सर्दियों के दिन थे तो काफी अंधेरा हो गया था। हमारे गांव जाने वाले रास्ते में एक सूखा हुआ तालाब पड़ता है, जिसमें कभी कभार ही थोड़ा बहुत पानी रहता है, वरना ये हमेशा ही सूखा रहता है। और इस तालाब के किनारे से ही हमारे गांव का रास्ता जाता है। इस तालाब के बारे में पहले से ही आसपास के गांवों के लोगों में अफवाह है कि यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है और वह रात में सफर करने वाले राहगीरों के पीछे पड़ जाती है। वैसे उसको बहुत ही कम लोगों ने देखा है, मगर जब भी कोई इंसान देर रात को इस तालाब के रास्ते से सफर करता है तब उस चुड़ैल के हंसने और गहनों के खनकने की दबी दबी आवाज सुनाई देती है। जब हम दोनों उस तालाब के पास पहुंचे तो काफी रात हो गई थी, लेकिन चांद की रोशनी में कुछ कुछ नजर आ रहा था। हम तेजी से यहाँ से निकलना चाहते थे, मगर तभी गोपाल की साइकिल की चैन उतर गई और पीछे से उसने आवाज लगाई, रुक यार, चैन उतर गई है, साथ साथ ही चलेंगे, मुझे अकेले में डर लगता है भाई। तो मैंने भी साइकिल रोक दी और दोनों उसकी साइकिल की चैन ठीक करने लग गए। तभी हम दोनों को उस चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई दी। क्योंकि हम पहले से ही जानते थे कि ये इलाका उसी का है, तो हम काफी डर गए और जल्दी जल्दी चैन चढ़ाने लगे। मगर उस हंसी की आती हुई आवाज की तरफ मेरा ध्यान गया तो मैंने देखा कि तालाब के अंदर एक काली सी परछाई खड़ी है। ये परछाई किसी लंबे से इंसान की लग रही थी। ये करीब 7 फीट लंबी होगी और पूरे शरीर पर काला सा कपड़ा पहना हुआ था, या फिर मुझे अंधेरे में वो काला लग रहा था। जब मैंने उसे गौर से देखा तो ये एक औरत की आकृति लग रही थी। मैं ये गोपाल को बताने ही वाला था, उससे पहले ही गोपाल ने उसे देख लिया और डरते हुए बोला, दुर्गेश, दुर्गेश जल्दी चल यार, ये तो वही है। और हम तुरंत ही साइकिल पर सवार होकर गांव की तरफ चलने लगे। तभी वो काला सा साया हमारी ओर आने लगा और उसके चलने के साथ साथ उसके गहनों के खनकने की आवाज हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी। और कुछ ही क्षण में वह हमारे रास्ते में आकर खड़ी हो गई और इसे देखकर हम दोनों के हाथ पांव कांपने लगे। वो करीब हमसे 20-30 कदम ही दूर खड़ी थी और पता नहीं अंदर ही अंदर क्या बड़बड़ाई जा रही थी। तभी गोपाल ने हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया और उसे देखकर साथ साथ मैं भी हनुमान चालीसा गुनगुनाने लगा। हम थोड़ी देर पर वहीं रुक गए। वो हमारे पास तो नहीं आई, मगर वहीं स्तब्ध खड़ी थी। इसके बाद हम दोनों ने फैसला किया कि हम इसके साइड से अपनी साइकिल निकाल कर चले जाएंगे। हमने ये फैसला तो कर लिया था, मगर काफी डर भी लग रहा था कि वो तो साक्षात मौत खड़ी है, उसके पास से निकलना तो मौत को छूकर वापस आने के बराबर होगा। मगर इसके अलावा करते भी क्या, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं था। हम दोनों इसके पास से जब निकले तो ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई बिजली ही कौंध गई हो। हमने कुछ दूरी आगे चलने के बाद पीछे घूम कर देखा तो वहां से गायब हो गई थी। मगर इसके थोड़ी देर बाद ही गोपाल ने बोला कि उसकी साइकिल भारी लगने लगी है। वह बोल रहा था कि भैया, मेरी साइकिल के पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है और वो पेडल मारते हुए हाँफ रहा था। तो मैंने कहा, जल्दी चल यार गोपाल, यहाँ से तू जोर से पेडल मार और कुछ भी मत सोच। मैंने ये बात उसको बोली थी कि अचानक मेरी साइकिल का भी यही हाल हो गया। मुझे लग रहा था जैसे मेरी साइकिल किसी भी क्षण आगे से उठकर गिर जाएगी बस, क्योंकि बहुत सारा वजन मेरी पीछे की सीट पर रखा हुआ मालूम पड़ रहा था। मगर हम दोनों को पीछे वाली सीट पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वैसे तो हम समझ गए थे कि ये उसी शैतान चुड़ैल का काम है। और वो हंसते हुए बोल रही थी, क्या हुआ बाबू, हमें भी ले चलो अपने गाँव। और इससे हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। लेकिन हनुमान चालीसा बोलते हुए वो तालाब वाला रास्ता तो हमने पार कर लिया। उस दिन हम बाल बाल ही बचे थे। जब उस तालाब की सीमा खत्म हो गई तब हमारा साइकिल का वो भारीपन भी खत्म हो गया और उस चुड़ैल के पीछे से हंसने और गहनों के खनकने की आवाज भी बंद हो गई। मगर पीछे से उसने बोला कि आज तो बच गए हो तुम दोनों, कल देखती हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। और इसके बाद हम सीधे गाँव आ गए। तब तक हम पसीनों से तरबतर हो गए थे। सर्दियों में भी इतना पसीना देखकर मेरे घर वालों ने पूछा, क्यों, क्या हुआ रे, कुत्ते पीछे पड़ गए थे क्या? तो मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ, 2-4 कुत्ते हमारे पीछे लग गए थे, इसीलिए साइकिल को तेज पेडल मारने से यह हाल हो गया। लेकिन सुबह उठने के बाद हम दोनों ने पूरी बात सही सही अपने घर वालों को बता दी और इसके बाद हम दोनों ने वो नौकरियां छोड़ दी, क्योंकि हमें दुकान से निकलने में काफ़ी रात हो जाती थी और हमारे गाँव आने का वही एकमात्र रास्ता था जहाँ पर साक्षात मौत हमारा इंतजार करती थी।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर ले ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं फिर से कोई नई कहानी के साथ।